और देश के अलग अलग हिस्सों में सेना में भर्ती की नई योजना के खिलाफ विरोध का सिलसिला थम नहीं रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसको जानने के लिए आपके चैनल एबीपी न्यूज ने सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल दानवीर को सेना में शामिल होने की तैयारी करने वाले युवाओं के पास उनका ऐतराज जानने के लिए भेजा और इसके साथ ही साथ इस योजना के हर पहलू को सेना के रिटायर्ड 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जानने की कोशिश की। देखिए अग्निपथ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जय हिंद, मैं हूं कर्नल दानवीर और इस समय पूरे देश में एक बहुत भारी बहस छिड़ी हुई है। बहस है सरकार की अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर, जहां पर सरकार ये कहती है कि अब सैनिक 4 साल के लिए फौज में भर्ती होगा, 4 साल के बाद 25% स्थायी हो जाएंगे और 75% एक मुश्त रकम लेकर एडिशनल क्वालिफिकेशन लेकर दोबारा से समाज में वापस आ जाएंगे। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। सैनिक अधिकारी इस स्कीम की बहुत तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देश के लिए, सेना के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो भूतपूर्व अधिकारी हैं उनका मत बिल्कुल अलग है। अब हम पहुंचे हैं गाँव में। गाँव के यूथ का क्या रुझान है, क्या विचार है, क्या मूड है, क्योंकि सेना के अंदर भर्ती होने के लिए गाँव का ही लड़का आता है। तो आइए मेरे साथ और इन सवालों का जवाब हम इन्हीं लड़कों से पूछते हैं। बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, किसी को कोई मंजिल मिल रही, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बच्चे परेशान हो गए, बच्चे अपनी फाइट कर रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। सर ये स्कीम थोड़ी गलत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 4 साल तो एक बच्चे को मेहनत करते करते हो जाती है और वो 4 साल के लिए जॉब में जा रहा है। कल में सुसाइड कर ली लगभग 40-45 बच्चों ने। तो सर बताइए क्या होगा देश का? जब नौजवान ही नहीं रहेगा तो देश को चलाएगा कौन? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। एबीपी न्यूज पहुंच गया है मगना गांव। मथुरा डिस्ट्रिक्ट का ये जाट बाहुल्य गांव है और यहाँ की आबादी तकरीबन 7000 की है। खासियत ये है कि इस गांव से तकरीबन 50 सैनिक सेवा में नौकरी कर रहे हैं और यहाँ के बालक भी बहुत जोर शोर से सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अग्निवीर नाम की इस पॉलिसी को लेकर इनका एक विचार है, इनके बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को जानने के लिए, इनकी शंकाओं को समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेम चौधरी है। तो प्रेम चौधरी, आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं? जी सर। तो अभी अग्निवीर को लेकर क्या विचार है आप? सर मेरे विचार ये है कि अग्निवीर 4 साल की नहीं, जो पहले प्रोसेसिंग थी वही होनी चाहिए पूरी तरह से। जो एग्रीमेंट 15 साल का होता था वो 15 साल की जॉब मिलनी चाहिए पूरी। तो इस अग्निवीर 4 साल के अग्निवीर से क्या नुकसान होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। इससे ये नुकसान है सर, देखो 4 साल बाद फिर हम क्या करेंगे ये बताइए सर। 4 साल सेना में नौकरी करके फिर हम क्या करेंगे सर? सरकार हमें क्या फायदा दे रही है? ओके, खेत है 2 बीघा, क्या करेंगे खेत में? तो मैं समझ गया, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि अर्धसैनिक बलों में इनकी भर्ती करी जाएगी, इनको उसमें लेके आया जाएगा। कल ही अमित शाह का बयान था। तो अगर ऐसा होता है तो क्या कहेंगे अग्निवीर के बारे में? सर ये अग्निवीर की 4 साल की नहीं होनी चाहिए, 15 साल की भर्ती होनी चाहिए और जो बच्चों का टेस्ट रुका हुआ है वो पहले करा दिया जाए, उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाए उसके बाद ही लिया जाए। इनफैक्ट ये टेस्ट रुका हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल तक भर्ती बंद थी, कई लोग ओवर एज हो गए, तो ये भी एक बेरोजगारी की समस्या को और जटिल बनाती है और बड़ा करती है। बहरहाल, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि अर्धसैनिक बलों में इनको भर्ती किया जाएगा, कल ही अमित शाह का बयान है, तो ये अट्रैक्टिव नहीं बना पैकेज? सर सेनाओं की एक अलग खासियत थी पहले से, क्योंकि 20 साल की सर्विस करने के बाद इसमें पेंशन होती थी। उसी के लिए आदमी काम करता था, उसी हिसाब से वोट करता था कि कम से कम 40 साल पे जब वो रिटायर होकर आएगा तो उसकी 40 साल की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ऐसा इसमें नहीं होगा और अर्धसैनिक बल में जाने के बाद भी उसे वो फैसिलिटी नहीं मिलेंगी जो सेना को मिलती थी, तो उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा और ये उन्होंने बताया भी नहीं है। आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज ललित कुमार। ललित कुमार, तो आप भी सेना में भर्ती होने की तैयारी में हैं? सर मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की। सर मैं पहले कोविड-19 का वो कर दिया था, अब 2 साल अब ये भर्ती हुई थी। इसमें कई बच्चों ने रेस मारी थी, मेरा पैर टूट गया था उसमें। तो उसमें सर भर्ती जैसे ये पीछे रेस मार के बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की, वो कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चे कई गलत हो रहा है उनके साथ। अग्निवीर चलता रहे, लेकिन इन पीछे वाले बच्चों का कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली जो ओवर एज हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके लिए कुछ होना चाहिए, ये कहना था इनका। और आप भी फौज में भर्ती होने के इच्छुक हैं? क्या नाम है आपका? चंद्रवीर सिंह।
तो क्या ये अग्निवीर और ये सारी जो समस्याएं हैं, जो लोगों के जो सवाल हैं, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये 15 साल की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बैकअप प्लान नहीं है पीछे का। 4 साल में कुछ होगा नहीं, वो 11 लाख रुपए दे देंगे बाद में, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब ये सरकार कह रही है कि हम ये पैरामिलिट्री में, पुलिस में भर्ती करेंगे, तो सरकार पे भरोसा नहीं है हमारा? नहीं, भरोसा तो है, पर उसमें 75% जो आएगा उसके लिए जो कोटा है वो कम पड़ेगा ना। लेकिन अभी इसकी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, तो अनाउंसमेंट नहीं तो अभी हम ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि सर जो और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उसमें वैकेंसी आएंगी अर्सेनेबल में, और जो कोटा वाले भी आएंगे, जैसे आर्मी वाले 4 साल वाले वो भी तो उसी को देखेंगे ना। बिल्कुल ठीक। तो बेटे, आपने ये इंडियन एयरफोर्स की टी शर्ट पहनी हुई है, क्या नाम है आपका? विकास नाम है सर मेरा। तो आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं? की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई है एयरफोर्स में। ओके। पर मेरा शुरू से ही सेना में जाने का मन रहा है, इस वजह से तो अग्निवीर से आप खुश हैं कि ना खुश हैं? कारण इस वजह से 4 साल बाद हमें कौन पूछेगा। 2-2 4-4 बीघा खेत आता है हमारे हिस्से में, उससे हम क्या करेंगे? 4 साल वहाँ पे अपनी जवानी उसमें भी ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे हम? लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे डिप्लोमा कराएंगे, पढ़वाएंगे, तो ये सब कोई फ़ायदे का काम नहीं होगा आपके हिसाब से? नहीं होगा सर, डिप्लोमा तो हम यहाँ भी रह के कर लेंगे। डिप्लोमा से क्या होगा? 4 साल के लिए हम जवानी व्यर्थ कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल। तो 4 साल के लिए हम जवानी जो है अपनी व्यर्थ कर रहे हैं, और डिप्लोमा तो हम यहाँ भी कर लेंगे, ऐसा इनका कहना था। तो अभी अगर मैं कहूँ कि सरकार को हम क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने गांव के युवक, आपके गांव के आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। तो क्या संदेश देना चाहेंगे मोदी साहब को? मेन चीज़ ये है कि हमको 4 साल जो ओवरेज हो गए उनमें वो 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पर लड़कों का मानना है कि जिनकी एज ओवर हो गई है उनको कुछ रियायत मिलनी चाहिए, और अभी भी 4 साल के बाद वो क्या करेंगे इस पर लोगों को भरोसा नहीं है। सरकार को इस नीति की और स्पष्टीकरण इस नीति का करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा कम दिख रहा है। मैं इस समय मेजर जनरल यश मोर साहब के पास मौजूद हूँ। ये सेना के अंदर काफ़ी उच्च पदों पर रहे हैं, अभी मोटिवेशन यूथ का करते हैं और अपना विचार अग्निपथ और अग्निवीर के ऊपर बेबाकी से रखते हैं। तो क्या है इनके वो विचार और इनका क्या समझना है इस अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में, इनसे जानते हैं। जनरल मोर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानवीर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। सर, ये बताएं कि ये जो इतना तमाशा हो रहा है, कई जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, और मैं भी अभी एक गांव से होके आया हूँ, वहाँ पर भी लोग कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे थे। तो आपका क्या विचार है, ये अच्छी स्कीम है कि नहीं है? पहले आप ये बताएं। पहले तो बताओ, अगर इतनी अच्छी होती तो लोग लड्डू बांट रहे होते, दिवाली हो रही होती, पटाखे चल रहे होते। देश में इतना रोष है और नौजवान इतने हताश हैं। मेरे पास तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं टेलीग्राम पे सोशल मीडिया में जवानों के लिए अवेलेबल हूँ, तो मैं देख रहा हूँ लाखों की तादाद में लोग जो है डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि एक तो उनको क्लियर कुछ आया नहीं है स्कीम का कि क्या होगा, कि 4 साल के लिए लिया जाएगा, उसके बाद आपको जो है निकाल दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इशू दानवीर इम्पॉर्टेंट ये है, जो 2.5 साल से जो इस प्रोसेस में थे, उनकी बेचारों की क्या गलती है? जिनका कि कॉल लेटर आना था, मेडिकल हो गया था, रिटर्न एग्ज़ाम हो गया था, और स्पेशली एयरफोर्स में X and Y ग्रुप का में ज्वाइन करना उतना ही मुश्किल है जितना NDA में जब आप लोगों ने किया था। सो उसमें से जो बच्चे निकल गए, जिनकी फैमिलीज इस चीज़ का देख रहे थे कि हमारे परिवार में एक सैनिक बन गया है, लड़कियों की शादी होगी, पक्का घर बनेगा, नौकरी लग गई है, उनके पास कुछ नहीं आज दिखाने के लिए। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।